प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय, आज हम प्रार्थना करने का सही तरीका सीखने वाले हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि प्रार्थना करने का भी कोई सही तरीका होता है क्या? लेकिन जी हाँ, अगर हम बाइबल देखें, बिब्लिकली अगर देखा जाए तो प्रार्थना करने का तरीका है जो परमेश्वर ने हमें सिखाया है। और अगर हम उस तरीके से प्रार्थना नहीं करते हैं तो हम गलत तरीके से प्रार्थना कर रहे होते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या है सही तरीका प्रार्थना करने का। तो गलत प्रार्थना करते हैं जो मैं बोल रहा हूँ, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि बहुत से लोग केवल परमेश्वर पिता से प्रार्थना करते हैं, ओके, लेकिन वे क्या करते हैं? वे यीशु के नाम से प्रार्थना नहीं करते। उदाहरण के रूप में, फॉर एग्जाम्पल, इज़राइल के जो यहूदी हैं वे परमेश्वर पिता से तो प्रार्थना करते हैं, लेकिन यीशु के नाम से वो प्रार्थना नहीं करते। तो इससे होता क्या है? उनकी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी और सुनी नहीं जाती। क्योंकि हम देखते हैं, जैसा कि इस वचन में लिखा है, यूहन्ना 14:13 वचन में देखते हैं, और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे। आप पस मंजर देखेंगे, वो ये कहेगा। अरे मांगोगे नहीं, मैं जाकिर नाइक की तरह क्यों बोल रहा हूँ? कि जहां भी आप काफिरों को पाओ वहां उनका कत्ल करो। अरे अंकल जी, सीरियस क्यों हो रहे हो? ये तो बस मजाक था। मांगोगे, और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। तो हमें किसके नाम से मांगना है? अंत में यीशु के नाम से प्रार्थना करो और अंत में यीशु के नाम से मांगना है, ओके। और कई विश्वासी भी खुद प्रार्थना करते वक्त एक गलती बहुत करते हैं। एक गलती जो विश्वासी भी करते हैं वो ये है कि जो यीशु मसीह ने प्रार्थना सिखाया था, आपको याद होगा, जो लोग बाइबल पढ़ते हैं वे जानते हैं कि यीशु मसीह ने प्रार्थना करना सिखाया था, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र हो। ये जो प्रार्थना है जो यीशु मसीह ने करना सिखाया है विश्वासियों को। अभी कई विश्वासी क्या करते हैं? जैसा यीशु मसीह ने सिखाया है ना प्रार्थना करना, उसी को रिपीट करते हैं। लेकिन एक्चुअली में उसी को रिपीट करना, क्या यीशु मसीह उस वचन में यही कह रहा था कि मैं जैसा बोल रहा हूँ तुमको वैसा ही बोलना है? नहीं, वैसा बिल्कुल नहीं है मेरे प्रियो। ये सेम प्रार्थनाएं लूका और मती दोनों पुस्तक में है। पहले लूका में पढ़ते हैं, लूका की पुस्तक, लूका 11 दूसरा वचन। उसने उनसे कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तो कहो, ओके। लूका कह रहा है तो कहो, ओके। अब मती की पुस्तक देखते हैं, मती 6:9 वचन। सो तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे मेरे पिता तू जो स्वर्ग में है, ओके। तो यहाँ पर नोटिस करने वाली बात है, मती क्या बोल रहा है? मती बोल रहा है इस रीति से प्रार्थना करो, प्रे इन दिस मैनर, यानी इस तरीके से, ना कि ये जो मैं बोल रहा हूँ तुमको भी वैसा ही बोलना है। नहीं, इस रीति से प्रार्थना करो। तो परमेश्वर जो यीशु परमेश्वर है वो हमें सिखा रहे हैं कि किस तरीके से हमें प्रार्थना करना है, ओके। तो पहले हमें क्या करना है? हे मेरे स्वर्गीय पिता, इस तरीके से कहना है, इस तरीके से कहना है। फिर जो भी प्रार्थना हमें मांगना है, प्रार्थना करना है, उनसे प्रार्थना करना है। और अंत में मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, ऐसा करके हमें कहना है। तो क्या यहाँ पर लूका और मती, लूका बोल रहा है कि तो तुम ऐसा बोलो, ओके, और मती बोल रहा है कि तुम इस रीति से प्रार्थना करो, ओके। तो क्या ये आपस में ये वचन कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है? क्या ये आपस में विरोधाभास लेके आ रहा है कि एक बोल रहा है कि लूका बोल रहा है ये बोलना है, ओके, और मती बोल रहा है कि तुम्हें इस तरीके से प्रार्थना करना है? तो क्या ये आपस में वचन कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है? ये वचन आपस में बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा है। हम जो विश्वासी हैं, हम समझ नहीं पाते, हमारा समझ जो है ना, हम इंसान हैं इसलिए हम समझ नहीं पाते। इसलिए हमें लगता है कि बाइबल के जो वचन हैं वो आपस में ही कॉन्ट्राडिक्ट हो रहे हैं, मतलब एक दूसरे के विरुद्ध ऐसा जा रहे हैं, उल्टा जा रहे हैं, हमें ऐसा लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे पहली बात जो हमें समझनी चाहिए वो ये है, बाइबल की सबसे बड़ी खूबसूरत बात यही है कि बाइबल किसी एक व्यक्ति ने नहीं लिखा है, ओके। टोटल 40 लोगों ने बाइबल लिखा है, 40 लोगों ने बाइबल लिखा है। और ऐसा नहीं है कि 1 साल 2 साल में ही बाइबल निकाल दिया, 5-10 साल में बाइबल उन्होंने कंप्लीट कर दिया, ऐसा नहीं। बाइबल पीढ़ी दर पीढ़ी लिखते आ रहे हैं लोग। जैसा किसी एक व्यक्ति ने बाइबल लिखा
ओके। जैसा नूह ने लिखा, उत्पत्ति की पुस्तक लिखा, फिर नूह मर गया, नूह मरने के बाद कई सौ साल बाद कोई प्रभु का दास आया, फिर उसने लिखा, ऐसा ऐसा करते करते तो बाइबल आया है। लेकिन सबसे खूबसूरत बात क्या है आप जानते हैं? अब देखिए, सपोज मान लीजिए, देखिए ये बात आप सुनिए, आपका विश्वास बहुत बढ़ेगा। मान लीजिए ये एक चश्मा है, सपोज, ओके, ये चश्मा है। अगर ये चश्मा मैं 40 लोगों को दिखाऊं, 40 लोगों को अगर मैं ये चश्मा दिखाऊं, इसके बारे में कुछ बताइए, अगर मैं उनसे ऐसा कहूं, तो हर व्यक्ति का विचार अलग होगा। कोई बोलेगा बहुत अच्छा है देखने में, कोई बोलेगा बहुत बेकार है देखने में, कोई बोलेगा मुझे इसका ये गोल्डन कलर जो इसका है, ये गोल्डन कलर बहुत अच्छा लग रहा है, कोई बोलेगा मुझे इसका शेप अच्छा लग रहा है। ओके, सबका बात क्या होगा? अलग अलग होगा। लेकिन बाइबल की खूबसूरती यही है। सोचिए, नूह कहाँ, बाप रे, उत्पत्ति के बाद में नूह आया, उस नूह के हजारों साल बाद नया नियम लिखा गया। नया नियम लिखने में भी बहुत साल लगे। और आप सोचिए 4 चेले हैं, 4 चेले, और सबका जो बात है, जब वो बोल रहे हैं, वो बिल्कुल एक समान है, एक ही बात बता रहे हैं वो। जैसा कि हमारे कुछ भाई कहते हैं, मुस्लिम भाई, अगर बाइबल झूठी होती तो उनके बात में कुछ ना कुछ डिफरेंस तो होना चाहिए ना, कुछ अलग होना चाहिए, लेकिन सब बात एक जैसा क्यों है? लेकिन हम समझ नहीं पाते और हमें लगता है कि ये अलग अलग बात कर रहा है, एक अलग बात कर रहा है, एक अलग बात कर रहा है। ऐसा नहीं है। तो अगर ये चश्मा मैं अगर 40 इंसान को दिखाऊं, सबकी बात अलग अलग होगा, कोई भी एक चीज़ नहीं बोलेगा। लेकिन उनको क्या है, अलग अलग कमरे में मैं एक एक करके उनसे अगर पूछूं, तो वह कहेगा, कोई बोलेगा इसका कलर अच्छा है, कोई एक कलर के बारे में बोलेगा, कोई इसके चश्मे के बारे में, मतलब ये जो ग्लास है उसके बारे में बोलेगा, कोई हैंडल के बारे में बोलेगा। लेकिन बाइबल की खूबसूरती ये है, बाइबल चेलों ने जो 4 सुसमाचार है वो एक समान है। 4 टोटल अलग अलग व्यक्तियों ने लिखा है, लेकिन उनका जो बात है ना, वो बिल्कुल एक समान है। ऐसा क्यों संभव हुआ कि इतने लोगों ने बाइबल लिखा, लेकिन उनका जो बात है केवल एक समान, मतलब मैच कर रहा है आपस में उनका बात? ऐसा क्यों है? क्योंकि ये परमेश्वर ने लिखवाया है लोगों से। अभी देखिए, ऐसा डायरेक्ट बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन अभी दूसरे धर्मों के जितने किताब है ना, वो एक व्यक्ति ने लिखा है। ओके, अब आप खुद सोचिए, वो एक व्यक्ति ने वो जो लिख रहा है ना, उत्पत्ति के बारे में वो लिख रहा है, हाँ, कि कैसे उनका सृष्टि हुआ, उनके हिसाब से, उनके धार्मिक विचारों से वो लिखता है, हाँ, और फिर ऐसे ऐसे सृष्टि बना, हाँ, और फिर आगे आने वाले समय में ऐसा ऐसा होने वाला है। एक व्यक्ति का जीवन कितना लंबा होता है? मुश्किल से 80 साल, 100 या 200 साल ही लगा लो, चलो 100-200 साल भी अगर वो व्यक्ति जी रहा है, उनका जो धार्मिक उत्पत्ति है कि ये सृष्टि कैसे बनी, वहाँ से लेकर वो अंत तक, पृथ्वी का अंत तक, वो कैसे लिख सकता है? उसको कैसा इतना नॉलेज एक व्यक्ति को? ओके, लेकिन बाइबल ऐसा नहीं है। बाइबल अलग इसीलिए है क्योंकि बाइबल किसी एक व्यक्ति ने नहीं लिखा, टोटल 40 लोगों ने लिखा है। 40 लोगों का बात बाइबल में पूरा मैच करता है। आप पुराना नियम नया नियम ले लो, वो सब मैच करता है। कोई अलग बोल रहा है, कोई अलग बोल रहा है। बाइबल में ऐसा नहीं है। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना ले लो, पुराना नियम देखो। मेरा कहने का मतलब है कि नूह ने लिखा था उत्पत्ति की पुस्तक, और नूह वो अपने विचार से वो कैसे लिख सकता था? वो बिल्कुल नहीं लिख सकता था जब तक परमेश्वर उसे ना कहे कि क्या क्या हुआ है। पुराने नियम के सारे भविष्यवाणियाँ यीशु मसीह ने पूरा किया नए नियम में हजारों साल बाद। जब तक ये परमेश्वर की इच्छा नहीं होती तो कैसे कंप्लीट होता? खैर, हम टॉपिक से भटक रहे हैं। हमें एक और बात समझनी ये चाहिए कि हमें ऐसा लगता है कि लूका बोल रहा है कि तुमको ऐसा बोलना है, ओके, और मत्ती बोल रहा है कि इस रीति से प्रार्थना करना है। हाँ, तो यीशु ने जो बात बोला उसको लिखा तो लूका ने लिखा, मत्ती ने लिखा ना, तो यहाँ पर हमें उनका विचार पता लगता है कि वो किस रीति से लिख रहे हैं। लूका जो था वो एक डॉक्टर था, डॉक्टर, वेद बोलते हैं ना, वेद या डॉक्टर था। और मत्ती जो था वो तो हम जानते ही हैं वो क्या था। लूका और मत्ती उन्होंने अपने अपने तरीके से बाइबल लिखा है,
अपने अपने मतलब अपने अपने विचार से अपने अपने स्टाइल से लिख रहा था। तो लूका एक डॉक्टर था तो उसने अपने विचार से लिखा, मतलब अपने स्टाइल से लिखा। मती तो उसने अपने स्टाइल से लिखा। वो किस तरीके से लिखता है, लिखने का भी एक स्टाइल होता है ना, एक तरीका होता है। तो, लूका का जो ये वचन है कि तुम ऐसा बोलो, कि यीशु ने कहा कि तुम ऐसा बोलो, तो वो लिख रहा था जो ये वचन, और मती का जो वचन है तुम इस रीति से प्रार्थना करो, दोनों का बात एक ही है। मेरा कहने का ये मतलब है कि दोनों जो बोल रहे हैं लूका और मती, वो एक ही बात बोल रहे हैं कि इस रीति से तुम्हें प्रार्थना करना है। लूका है और मती है, वो किस बारे में बात कर रहे हैं कि यीशु मसीह उनको प्रार्थना करना सिखा रहा था। ओके, तो ये कॉन्टेक्स्ट है। वहाँ पर यीशु बोल रहा है कि तुम्हें इस रीति से प्रार्थना करना है। मती के हिसाब से, लूका के हिसाब से यीशु बोल रहा है जब तुम प्रार्थना करो तो ऐसा बोलो। ओके, यहाँ पर कहीं पर भी यीशु, लूका और मती दोनों ये नहीं बोल रहे। जब यीशु ने प्रार्थना करना सिखाया तो यीशु ने ऐसा नहीं बोला कि तुम, वहाँ पर नहीं बोला है कि तुम्हें ये बात रिपीट करना है कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, दिन भर की रोटी हमें दे। ऐसा करके हमें रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो एक मॉडल बोलते हैं ना, एक मॉडल बोलते हैं। ये एक तरीका यीशु मसीह हमें सिखा रहा था कि हमें किस रीति से प्रार्थना करना है। कि दोनों का बात कॉन्ट्राडिक्ट बिल्कुल नहीं है। लूका और मती का बात कॉन्ट्राडिक्ट नहीं हो रहा। वो लोग आपस में विरोधाभास नहीं लेके आ रहे, वो एक ही बात बोल रहे हैं कि यीशु मसीह वहाँ पर क्या सिखा रहा है। एक्चुअली वो सिखा रहा है कि तुम्हें कैसे प्रार्थना करना है। हाँ, तो हम देखते हैं कि लूका और मती दोनों एक ही बात बोल रहे हैं कि हमें इस रीति से प्रार्थना करना है कि पहले परमेश्वर पिता से, कि हे स्वर्गीय पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र हो। पहले परमेश्वर पिता से प्रार्थना करना है। फिर जो भी प्रार्थना करना है आपको, जो भी दुख प्रॉब्लम है वो उसे बता दो। हाँ, या फिर किसी चीज़ की आवश्यकता है उसे बता दो। फिर यीशु मसीह के नाम से हमें मांगना ही है, क्योंकि जो हमने वचन पढ़ा था, जो कुछ भी तुम मेरे नाम से पिता से मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। तो हमें अंत में यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, ऐसा कहना है। यहाँ पर कहीं पर भी कोई वचन ऐसा नहीं है यीशु मसीह ने ऐसा कहा कि जो मैं बोल रहा हूँ तुम्हें उसे रिपीट करना है, दोहराना है बार बार, ऐसा कहीं नहीं है। वो हमें एक मॉडल समझा रहा था यीशु मसीह कि किस तरीके से प्रार्थना करना है। हमें जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो पहले हम पिता से प्रार्थना करें, स्वर्गीय पिता से जो कि यहोवा पिता है, उनसे प्रार्थना करना है और मांगना है किसके नाम से? यीशु मसीह के नाम से। ओके, क्योंकि हमारे पापों के लिए कौन मरा? यीशु मसीह। ओके, तो यीशु मसीह क्या है? मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुँच सकता। तो हमें सपोज मान लीजिए एक बड़ा रूम है, बहुत बड़ा हॉल है, उसका एक ही गेट है जहाँ से आप अंदर बाहर कर सकते हो, एक ही डोर है। तो वो डोर जो है वो यीशु मसीह है। तो अभी सवाल उठता है, अगर आप केवल परमेश्वर पिता से प्रार्थना करेंगे तो क्या परमेश्वर स्वीकारेंगे? तो जवाब है बिल्कुल नहीं स्वीकारेंगे। और अगर आप केवल यीशु से प्रार्थना करेंगे तो क्या परमेश्वर स्वीकारेंगे? नहीं, वो भी प्रभु नहीं स्वीकारेंगे। अगर आप केवल परमेश्वर पिता से और केवल यीशु से प्रार्थना करेंगे तो प्रभु परमेश्वर जो है वो प्रार्थना नहीं स्वीकारेंगे। अब क्यों नहीं स्वीकारेंगे? क्योंकि अभी अभी हमने देखा परमेश्वर ने एक सिस्टम बनाया है, एक मॉडल बनाया है कि किस तरीके से परमेश्वर से हमें प्रार्थना करना है। तो हमें परमेश्वर पिता से प्रार्थना करना है यीशु के नाम से। ओके, अब ये परमेश्वर का डिवाइन प्लानिंग है। डिवाइन यानी ये परमेश्वर का एक दिव्य प्लानिंग है, योजना है हमारे लिए कि हम परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें पुत्र यीशु मसीह के नाम से। तो अभी आप लोग बोल रहे होंगे भाई ये तो सिंपल बात है, हम सबको पता है कि हमें किस तरीके से प्रार्थना करना है, कि परमेश्वर पिता से प्रार्थना करना है यीशु मसीह के नाम से। तो आप क्यों बोल रहे हो, क्यों मतलब आप क्यों बता रहे हो, आप ऐसा सोच रहे होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं, बल्कि डिनोमिनेशन ऐसे बहुत से हैं जो केवल परमेश्वर पिता से प्रार्थना करते हैं लेकिन यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना नहीं करते। हाँ, ऐसे हैं, मैंने देखा है अपनी आंखों से मतलब प्रार्थना करते हुए देखा है उन्हें, लेकिन सुना है कान से। खैर तो अभी आप समझ गए होंगे आपको किस तरीके से प्रार्थना करना है। केवल यीशु से प्रार्थना नहीं करना, केवल परमेश्वर पिता से प्रार्थना नहीं करना, बल्कि जैसा यीशु ने सिखाया है
कि परमेश्वर पिता से प्रार्थना करना है यीशु मसीह के नाम से। और ये प्रार्थना जो है कि हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, ये प्रार्थना दोहराना नहीं है। बहुत से चर्चों में आज केवल यही प्रार्थना दोहराई जाती है, दोहराना नहीं है। ये यीशु ने हमें सिखाया है कि हमें किस तरीके से प्रार्थना करना है। पिता से प्रार्थना करना है यीशु मसीह के नाम से। तो ये जो गलती आप कर रहे हो ये मत करो कि वही रिपीट करते रहेंगे। तो आपका जब आप प्रार्थना करोगे, केवल आप वही सेम चीज़ अगर आप दोहराते रहोगे कि हे हमारे पिता ऐसा ऐसा करके, तो वो अंदर से नहीं आएगा, वो आपके अंदर से नहीं आएगा, वो रटा रटाया आपका दिमाग में रहेगा। और वही आप बोल दोगे हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में ऐसा ऐसा करके, वो रटा रटाया निकलेगा। लेकिन प्रार्थना जो है वो अंदर से निकलना चाहिए, मन के अंदर से निकलना चाहिए, रटा रटाया बोलना नहीं। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से थोड़ा भी आपको कुछ सीखने का मौका मिला हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की। वीडियो डालने में लेट हो गया मेरा क्योंकि पड़ोसी का कुत्ता बहुत भौंक रहा था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की।